Greetings students, welcome back to class. Continue chapter 3rd of history, ruling the countryside. In the previous lecture we discussed about the company became the Diwan. Revenue for company, we are going to discuss revenue for company. The company had become the Diwan, but it still saw itself the primarily as a trader. यानी वो दीवान तो बन चुकी थी, रिवेन्यू कलेक्शन का राइट उसे मिल गया था, लेकिन अभी भी वो एक ट्रेडर की तरीके से ही जो है ऑपरेट कर रही थी, काम कर रही थी. They wanted a large revenue income, but was unwillingly to set up any regular system of assessment and collection. यानी कोई भी सिस्टम सेटअप नहीं कर पाए थे अभी तक, और उनको चाहिए क्या था, रिवेन्यू उनको ज़रूर चाहिए था. दिस एफर्ट वॉज टू इंक्रीज द रिवेन्यू एज मच एज इट कुड बाय फाइन कॉटन्स एंड सिल्क क्लॉथ्स एज चीपली एज पॉसिबल. वो चाहते थे कि कॉटन और जो सिल्क है उसको जितना कम पैसे में या सस्ते दामों पर उसको खरीद पाए, वो उस पॉसिबिलिटी के लिए वो काम कर रहे थे. विद इन 5 years द वैल्यू ऑफ गुड्स bought by the company in Bengal doubled. यानी जो गुड्स यानी सामान, जो सामान कंपनी इंडिया से क्या कर रही थी, एक्सपोर्ट कर रही थी, अब वो डबल हो गया था. यानी जितना पहले भेज रही थी उससे डबल हो गया था 5 साल के अंदर अंदर, विद इन 5 years. Before 1865 the company had purchased goods in India by importing gold silver from the Britain. इस लाइन का मतलब ये है 1865 से पहले कंपनी को अगर इंडिया से कोई सामान खरीदना था तो उसके लिए सोना और चांदी, गोल्ड और जो सिल्वर है वो ट्रेडर्स को यहाँ देना पड़ता था. यानी जिसका भी गुड्स है उसको देना पड़ता था, और फिर कंपनी जो है गुड्स यहाँ से, रॉ मटेरियल यहाँ से खरीद पाती थी. बट अब ऐसा नहीं था. नाउ द रिवेन्यू कलेक्शन और कलेक्टेड इन बंगाल कुड फाइनेंस परचेज द गुड्स फॉर द एक्सपोर्ट. तो जो खर्च या जो रिवेन्यू या जो टैक्सेस कंपनी को अब बंगाल से मिल रहा था उसी के बदले अब वो जो रिक्वायर का गुड्स था वो खरीद पा रही थी. Soon as it was clear that the company economy was facing a deep crisis, artisans were deserting villages since they were being forced to sell their goods at the company at the low prices. इस लाइन का मतलब ये है, जो कंपनी है, जो गुड्स कंपनी को इजीली मिल रहा था 1865 में, अब वो उस रेट पर नहीं मिल रहा था और उतना इजीली भी नहीं मिल रहा था. उसकी प्रॉब्लम ये थी, कंपनी ने जो पीजेंट्स वगैरह है, या आर्टिसंस का मतलब पीजेंट्स ही है यहाँ पे, इनको मजबूर कर दिया कम दामों पर, सस्ते दामों पर गुड्स को बेचने के लिए. अब मजबूरी में उन लोगों ने क्या किया, दे वर द हेल्पलेस एंड दे लीव द विलेज. तो गांव छोड़कर जाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया. पीजेंट्स वर अनेबल टू पे द ड्यूज दैट वर बीइंग डिमांडेड फॉर देम. तो जो डिमांड की गई थी कंपनी द्वारा वो उसको पे नहीं कर सकते थे. Artisanal production was in decline and agriculture cultivation showed signs of the collapse. Then in 1770, the terrible famine killed 10 million people in Bengal. About 1/3 of the population was wiped out. यानी 1717 में एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा जिसमें 10 मिलियन जो पीपल्स थे उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई. और उसकी वजह से बहुत बड़ा लॉस जो है कंपनी इवन क्यों, कंपनी को तो लॉस इसलिए हुआ क्योंकि जो 1/3 पॉपुलेशन थी वो क्या कर रही थी, वो उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवा रही थी. इस लिहाज से कंपनी को यहाँ लॉस हुआ. तो स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल ओवर अबाउट दिस लेक्चर, रिवेन्यू फॉर द कंपनी.